देखिए, कक्षा 8 है, विषय गणित है और यह पाठ संख्या 37 है और अभ्यास 2 है और प्रश्न जो है दूसरा प्रश्न है। इससे पहले जो है हम लोग पहले प्रश्न का, ठीक है, जो इसमें पहला प्रश्न है उसको हम लोग हल कर चुके हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। तो हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पर भी हमें वर्गमूल ही निकालना है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कह रहा है प्रश्न संख्या 1 जो था उसमें भी दशमलव में संख्या थी और उसका भी वर्गमूल निकालना था। और प्रश्न संख्या दूसरा भी है, उसका भी हमें वर्गमूल ही निकालना है। देखिए, निम्नांकित मतलब नीचे जो अंकित मतलब छापा गया है, प्रत्येक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करिए। देखिए, किसी भी संख्या का जब वर्गमूल निकालते हैं तो उसको जो निकालने पर आता है उसको धन ऋण चिन्हों के साथ हम लिखते हैं। ठीक है, वर्गमूल के 2 मूल होते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, मैंने धन ऋण में हम लिखते हैं। कह रहा है कि दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करिए। देखिए, इसका कथन यह है कि जो यह 1.7 है, जो पहला प्रश्न पढ़े हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या थी। वर्गमूल निकालने के बाद उसका शेष नहीं बचता था, जो पहले प्रश्न में 5 प्रश्न था। लेकिन इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो यह जो है इसका अंत नहीं होगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि 1.7 है, 23.1 है, 5 है, 237.615 है और 0.016 है। प्रश्न संख्या 2 में कुल आपका 5 प्रश्न दिया गया है और कह रहा है कि इसका वर्गमूल निकालिए दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक। तो देखिए, इसका हम वर्गमूल निकालना प्रारंभ करते हैं भाग विधि से। कहेंगे सर खंड विधि से निकालिए, तो इसका खंड विधि से कभी वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे कोई कहे कि 5 का वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकालने की 2 विधि है, एक को कहते हैं गुणनखंड विधि और एक को कहते हैं भाग विधि। लेकिन देखिए, गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकलता है। पूर्ण वर्ग उसको कहते हैं जिसको खंड करने पर समान संख्या 2 का क्या बने, समूह बने, उसको पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग निकालेंगे। यहाँ देखिए सबसे बड़ी समस्या जो है, कह रहा है निकटतम तीसरे स्थान तक। तो देखिए, इसका हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे और दशमलव के तीसरे स्थान पर, दशमलव के जब इसका वर्गमूल निकालेंगे और दशमलव के तीसरे स्थान पर यदि 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, तो वहीं पर हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन दशमलव के तीसरे स्थान पर यदि 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, तो 1 अंक और अधिक हम वर्गमूल निकालेंगे। और वहां पर यदि 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, तो उसे 1 मान करके अगली संख्या में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए देखिए, मैं बना रहा हूं और बनाएंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। देखिए, तो पहला प्रश्न है, यहां पर मैं हल कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। यहां लिख दे रहा हूं हल, ठीक है। और प्रश्न संख्या 1 सबसे पहले जो है मैं प्रश्न को उतार दे रहा हूं 1.7 और यहां ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। वर्गमूल निकालना सबको आना बहुत ही जरूरी है। देखिए, दशमलव में कोई संख्या है और मैं बता रहा हूं कभी भी यदि हम वर्गमूल निकालने की क्रिया प्रारंभ करते हैं तो जब दशमलव में संख्या हो तो उसको दोनों साइडों से जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए, दशमलव के इधर भी जोड़ा बनना चाहिए और दशमलव के बाएं बगल भी जोड़ा बनना चाहिए, ठीक। तो देखिए, इसका आप करेंगे तो ये 7 का जोड़ा नहीं बनेगा। तो जब दाएं बगल जोड़ा नहीं बनता है तो 0 बढ़ा करके और हम समूह बना सकते हैं। लेकिन बाएं बगल देखिए जोड़ा नहीं बना है, तो आप इधर अंक नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। आप इधर कहेंगे कि समूह बनाने के लिए अंक बढ़ा ले, तो आप समूह बनाने के लिए अंक नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन देखिए, दशमलव वाली जब संख्या हो तो 2 साइडों में बनता है। तो दशमलव के दाएं बगल यदि समूह न बनता हो तो 0 बढ़ा करके और आप जोड़ा समूह बना सकते हैं, क्योंकि दशमलव के दाएं बगल अगर कोई अंक है
और इस साइड में यदि जीरो बढ़ाते हैं तो उसके मान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए एक चीज मैं लिख दे रहा हूं, गौर से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पर 0। जैसा कि जानते हैं कि कभी भी हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो इन संख्याओं का प्रयोग करते हैं। अब तक जितना भी वर्गमूल निकाले हैं भाग विधि से, इन सभी संख्याओं का प्रयोग किए हैं। अब देखिए सबसे पहले इस 1 में हम काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक ऐसी संख्या लेंगे, उसी में का लेंगे कि यदि उसका वर्ग करें तो 1 आ जाए या 1 से कम आ जाए, या ऐसे कहते हैं कि जिसमें हम कर रहे हैं या तो उतना आ जाए या उससे कम आ जाए। तो उसमें से क्या हम ले लें, तो हम 1 ले लें, तो कोई कहेगा सर 2 ले लीजिए। तो देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो इसके नीचे 4 हो जाएगा, जो इस 1 से बड़ा हो जाएगा। और हमें जिसमें काम कर रहे हैं उसमें हमेशा छोटा आना चाहिए। ठीक, तो मैं क्या ले लूं, तो चलिए मैं यहां पर 1 ले लेता हूं। ठीक है, और यहां पर भी लेंगे 1 और नीचे भी लेंगे 1। अब ध्यान से देखिएगा, इस 1 में 1 का गुणा करिए 1 हो जाएगा। सही है, 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका वर्ग करके और इधर जोड़ते हैं, 1 में 1 जोड़िए 2 होगा। देखिए ये चीज आप लोग को समझ में आ रहा है, मैटर निकटतम स्थान का है। तो वर्गमूल निकाल के लेके चल रहे हैं। अब देखिए इधर घटाते हैं दाएं दिशा में, तो 1 में से 1 गया, कट गया। अब देखिए अब इधर कम आया है ना, तो हमारा वर्गमूल सही है। कट जाए तो सही है, अगर यहाँ 2 आया, अगर इधर भी 2 आता तो भी सही होता। अब देखिए अगर देखिए प्रत्येक वीडियो का कंटिन्यू आप बढ़िया से देखते होंगे तो आपको वर्गमूल बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ से हम 70 को उतारेंगे, क्योंकि हमेशा डबल उतारते हैं। तो पहले दशमलव है जो हनुमान जैसा खड़ा है, कि मैं गदा लेकर के खड़ा है कि मैं आपको उधर नहीं जाने दूंगा। तो पहले उस गधे को हटाइए, हनुमान जी को पहले हटाइए। तो यहाँ से दशमलव को इसमें कर दीजिए, हट गए। अब ऊपर ले उतारिए 70। ठीक है, सही है। अब देखिए इस 2 यहाँ पर एक अंक खोजना है कि यहाँ पर आखिर कौन संख्या रखी जाएगी। तो इस 2 से इस 7 में भाग दीजिए। 2 से 7 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। देखिए 7 भागा 2, 2 3 के 6, कितनी बार गया, 3 बार गया। तो क्लियर हो गया कि यहाँ 3 रखेंगे या 3 से कम। तो इन सभी ऐसा करने से क्या फायदा हो गया, ऐसा करने से यह फायदा हो कि इसमें अभी आप सोच रहे थे कि सर आखिर कौन वहां पर संख्या रखेंगे, तो आपको क्लियर हो गया कि 3 रखेंगे। यदि 3 पर अधिक होगा तो 2 रखेंगे, अगर 2 पर अधिक होगा तो 1 रखेंगे, अगर 1 पर अधिक होगा तो 0 रखेंगे। कहेंगे सर उस पर भी होगा, तब उस पर अधिक ही भी नहीं करेगा। अगर कभी कभी कट जाता है तो 9 से भी चेक करते हैं। तो चलिए मैं 3 रख दे रहा हूं, 3 पर हो जाएगा। देखिए कैसे रखते हैं, एक दिखा दे रहे। चलिए यहां पर रख दे रहे हैं 3 और 1 यहां पर 3, और ये 2 3 रखे हैं ना, तो जिस संख्या को लेते हैं 3 बार लेते हैं, तो यहां पर भी लिख दीजिए 3। ठीक है, बताइए दशमलव के कितने स्थान तक आप वर्गमूल निकालिए, 1 का स्थान तक अभी निकाले हैं। आपको कह रहा है कि 3 स्थान तक निकालिए, निकटतम तीसरे स्थान तक। 3 स्थान तक नहीं कह रहा है, निकटतम तीसरे स्थान का मतलब होता है कि जो तीसरे स्थान पर आप वर्गमूल निकालेंगे वहां पर 5 6 7 8 9 में की कोई संख्या होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 1 अंक आप अधिक उतारेंगे। अगर कह दे कि निकटतम दूसरे स्थान तक, तो जो दशमलव के बाद दूसरा स्थान आएगा वहां पर 5 6 7 8 9 में की संख्या होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो 1 अंक और निकालेंगे और जोड़ कर। देखिए यहां पर कर रहे हैं तो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए यहां पर ताकिए, तितरी के 9 और 3 दूना के 6। देखिए 70 से 1 कम आया है, इसका मतलब सही है। अब इधर हम जोड़ते हैं, तो 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, ये 2 उतर जाएगा। क्लियर है। अब इधर घटाते हैं, कभी भूलिएगा मत। तो 10 में से 9 गया 1, और ये 6 6 कट गया। बताइए सवाल सही है कि गलत है? सवाल एक्यूरेट सही बन रहा है। ये वर्गमूल की पहचान है। देखिएगा इधर हमेशा कम आए, अगर कभी अधिक आ गया तो समझिए कि आपका सवाल गलत हो गया। अब बताइए क्या करेंगे, कल्पना करिए। अब तो यहाँ कोई अंक है नहीं, अब कोई अंक नहीं ना है। अब कह रहे हैं कि दशमलव के 3 स्थान तक बढ़े, तो इसमें दशमलव बढ़ाए हैं ना। तो देखिए आप यहाँ पर चाहेंगे तो 2 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर फिर जितना मन करे उतना 0 लिखिए, कोई गलती नहीं होगा। नहीं तब तो डायरेक्ट यहाँ पर 2 0 लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सोचिएगा, अब देखिए तो देखिए यहाँ पर देखिए ये 2 0 यहाँ पर आ गया। अब देखिए अगर यहाँ पर आप 0 भी लिखेंगे
तो ये कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 ही रहेगा। तो बताइए यहाँ जीरो भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए जीरो, तो बताइए इससे ये अधिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक रख देंगे तो बताइए 261 हो जाएगा, ये 100 रह जाएगा। इसका मतलब कि इधर कम होगा, तो हम क्या करेंगे जानते हैं, 2 जीरो और उतारिए, यहाँ पर 2 जीरो और उतारिए। ऐसे यहाँ पर करके, कोई कहेगा सर इसको नहीं लिखेंगे तो क्या बात है, कोई बात नहीं, इसको मत लिखिए, कोई जरूर नहीं कि इसको आप लिख करके ही उतारेंगे, कोई ऐसा बात नहीं कि इसको आप लिखेंगे तभी उतारेंगे। देखिए दशमलव के बाद, एक दिन मैं बताया था 10, जैसे देखिए 0.7 में, 0.7 जीरो में, 0.7 डबल जीरो में, बताइए क्या अंतर है, कुछ नहीं अंतर, समान है। देखिए एक यहाँ पर जीरो, यहाँ पर देखिए दशमलव के नीचे एक 2 अंक है, 2 जीरो लिख दीजिए। देखिए दशमलव के नीचे एक 3 अंक है, 3 यहाँ पर जीरो लिख दीजिए। और सबका मान देखिए 7/10, इसका देखिए 70/100 होगा, तो एगो जीरो जीरो कट जाएगा, तो 7 ये भी 10 हो गया। ये देखिए 700 और बटा में 1000, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 7/10 ये भी हो गया। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि दशमलव के इधर, अब मैंने ऐसे कर दिए तो बताइए ऊपर से डबल को अंक उतार लिए। कहे कि सर यहाँ पर अंक नहीं था तो आप ऐसा क्यों किए, जानते हैं हमको दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करना है, कोई अंक है नहीं, दशमलव इसमें हम बढ़ाए हैं, इसका मतलब कि हम संख्या को जीरो को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं बताइए, 4 अंक हो गया तो यहाँ पर जीरो लिख दीजिए, और पुनः लिखिए यहाँ पर जीरो, क्योंकि 4 अंक करते हैं तो दोनों के जीरो लिखेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर अंक क्या लिखा जाएगा, इसका पता लगाने के लिए इसे 2 से 1 में भाग दीजिए, नहीं जाएगा तो 2 से 10 में भाग दीजिए। तो बताइए 10 में जब 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा ना, 5 दूना के 10। तो बताइए यहाँ पर क्या रखा जाएगा, 5 रखा जाएगा, या 5 से कम। तो चलिए मैं 5 पर चेक कर रहा हूँ, 260, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख दे 5, और यहाँ पर भी लिख देते हैं 5। देखिए उन्हीं में की कोई संख्या रखी जाए। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जानते हैं यहाँ पर डायरेक्ट 2 जोड़ा उतारे हैं, इसीलिए इन दोनों में हमने जीरो को एडजस्ट किया है, ठीक है। अब देखिए कोई अंक हमारे पास है नहीं, तो आप कहेंगे सर जीरो क्यों बढ़ा दिए, अंक ही बढ़ा दिए। तो देखिए दशमलव है तो इधर जीरो आप बढ़ा सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब देखिए 5 50 25 हो जाएगा, 5 छक्का 30 को जीरो हासिल 3, अब 5 दूना के 10 3 13। देखिए यह 13,025 हो गया, और यहाँ पर 10,000 है, तो ये अधिक आ गया ना, तो 5 पर नहीं जाएगा, कितने पर चेक करें, चलिए 4 पर चेक करते हैं। तो चेक कैसे करते हैं, 260 को उतार दिए, यहाँ पर 4 लिखिए, यहाँ पर भी नीचे 4 लिखिए, 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 को 6 हासिल 1, तो यह 1 हो जाएगा ना, 4 छक्का 24 को 4 हासिल 2, और 4 दूना के 8 2 10। अब देखिए यहाँ पर 10,416 हो गया, और यहाँ पर 10,000 है, एक मतलब कि 4 पर भी नहीं होगा, तो कितने पर हम चेक करें बताइए, तो 3 पर चेक करते हैं, सही है ना। पहले सबसे पहले भाग दिए तो 5 बार में कटा, तो या तो 5 रखा जाएगा, नहीं तो 5 से कम, तो मैंने 5 पर रखा तो अधिक आ गया, 4 पर भी रखे तो अधिक आ गया। अब 3 पर देखते हैं, तो देखिए 3 के 9 0, 3 छक्का 18 को 8 हासिल 1, और 3 दूना के 6 1 7। देखिए कम आया है ना, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3। बताइए दशमलव के कितने स्थान तक हो गया है, 3 स्थान तक हो गया है, लेकिन निकटतम तीसरे स्थान तक नहीं हुआ है। देखिए अगर निकटतम तीसरे स्थान तक होता तो यहाँ पर 5 6 7 8 9 में की कोई संख्या आई होती, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिखिए 3, यहाँ पर भी 3, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, 0, 3 छक्का 18 को 8 हासिल 1, और 3 दूना के 6 1 7। इधर घटाइए और इधर जोड़िए, 3 3 जोड़ेंगे 6, यहाँ जगह छोड़ दीजिएगा क्योंकि अंक रखना है, 0 6 और 2। इधर घटाइए, 10 में से 9 गया 1, और ये 9 हो गया, 9 में से 0 गया 9, ठीक है ना, और 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 7 गया 2। चलिए यह बताइए, ये हमारा हो गया आंसर, लेकिन हमारा आंसर सही नहीं आया, क्योंकि कह रहा है कि वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करिए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो तीसरा स्थान है वहां पर या तो 5 आए, 6 7 8 9 में का आए, तो जानते हैं हम क्या करेंगे, 1 अंक और उतारेंगे, 1 अंक और निकालते हैं। देखिए 1 अंक और, तो देखिए इस 2 से इस 2 में भाग दीजिए,
तो बताइए इस 2 से 2 में भाग देंगे तो कब बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा कि नहीं? अब नहीं जा पाएगा। देखिए ये 2191 है और ये 2191 है, 2606, ये अधिक है ना, तो आप 2 जीरो उतार दीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि दशमलव बढ़ाए तो उतार सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो है पुनः एक अंक हम ढूंढेंगे कि कौन सा अंक होगा। देखिए वर्गमूल तो हम दशमलव के 3 स्थान तक निकाल दिए हैं, लेकिन निकटतम तीसरे स्थान तक नहीं निकला है। निकटतम तीसरे स्थान तक कैसे जानेंगे? तो यहाँ पर 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता, तो निकटतम तीसरे स्थान तक होता। तो देखिए इस 2 से इस 2 में भाग दीजिए, कब बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो यहाँ 1 रखेंगे या 1 से कम रखेंगे? तो 1 रखेंगे ना तो नहीं होगा, ये अधिक हो जाएगा। तो जानते हैं कभी कभी क रखते हैं, 9 रखते हैं, तो ये 9 पर भी अधिक हो जाएगा। 8 पर सही होगा। कितने पर सही होगा? 8 पर। तो 8 में यहाँ पर रख दूं। यह बताइए कि आप लोग को बात समझ में आए? जैसे हमारे कहने के बाद इससे इसमें भाग दिया तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भाग दे रहे तो जितनी बार जा रहा था उतनी बार आप चेक कर रहे थे, आप इस बार क्यों नहीं चेक किए? तो मैं कह रहा हूं ना कि यहाँ पर 1 रखेंगे ना, 1 रखेंगे तो इससे ये ज्यादा कम आ जाएगा नीचे वाला, ठीक। 2 1 कम में 2 1, अगर 1 पर नहीं होगा तो 0, अगर उस पर भी नहीं होगा तो 9 चेक करेंगे। तो 9 यहां रखेंगे ना, 9 तो इससे अधिक आ जाएगा। बात समझिए। तो हम कितना रखें? मैं कह रहा हूं ना कि कभी कभी कट जाता है तो 9 से भी चेक करते हैं। तो 1 रख के दिखाएं कि आगे चले। तो देखिए मैं यहां पर कर रहा हूं 8, क्या रख दें? 8, और यहां पर भी रखेंगे 8। अब देखिए 8, अब देखिए यहां पर 8 में 8 का गुणा करेगा, 8 चौके 64 को 4 हासिल 6, और 8 6 का 48, 48 में 6 का अगर जोड़ते हैं तो 54 होगा, तो 54 को 4 हासिल 5। अब देखिए 8 0 0, ये 5 को लिख दीजिए। अब देखिए 8 6 का 48 को 8 हासिल 4, और 8 दूना के 16 4 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको जोड़िए, अभी क्लियर हो जाएगा कि सही रखा गया गलत। बताइए अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा? अधिक, और इधर घटाएंगे तो क्या होगा? कम। तो देखिए तब समझिएगा सही है। तो 8 में 8 जोड़िए, 8 16 को 6 हासिल 1, 6 1 7, ये 0 6 2, सही हो गया। अब इधर देखिए घटाइए, 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 4 गया 5, और ये 10 में से 5 गया 5, सही है ना? सही है ना? इसको कर्ज दे दिया ना भाई ये। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? 8, 8 में 8 गया 0, और ये आ जाएगा 1, ये कट गया। अब मिलाइए, तो मिलाइए, देखिए यहाँ 26,000 आया है और यहाँ 10,000 आया है। देखिए यहाँ 26,076 आया है, यहाँ 10,556 आया है। तो बताइए ये अधिक है कि ये अधिक है? ये अधिक है। तो हमारा सवाल क्या है? सही है। अब देखिए हमारा ये जो है, इसका जो है देखिए करणी में 1.7 का वर्गमूल आ गया 1.303, और ये अंत में क्या आ गया? 8 आ गया ना। तो देखिए जब यहाँ पर 5 आता, 6 आता, 7 आता, 8 आता, 9 आता, तो उसको 1 मानिए, इसको 1 मान लीजिए। कहेंगे सर यहाँ पर अगर 3 4 आया होता तब उसको 1 नहीं मानेंगे, और इसको 1 मानिए और इसमें क्या करिए? जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 1.304, ये आपका वर्गमूल हुआ, ठीक है। तो ये निकटतम मान का है। देखिए यहाँ पर ये जो इसमें का जो प्रश्न संख्या 2 है, इसमें कुल 5 प्रश्न है, तो इसमें का मैं पहला बना दिया, तो ये वर्गमूल हमारा आ गया 1.304। अब देखिए उसमें का मैं दूसरा बना रहा हूं। जैसे इसको हम निकाले हैं उसी तरह से एक्यूरेट इसको भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए थे? तो जोड़ा बनाए थे। तो देखिए इधर तो 2 साइड बनाए थे, इधर किए थे, इधर किए थे। तो यहां पर 0 रखिए और इसका समूह बना दीजिए। दशमलव के दाएं दिशा में यदि समूह न बने तो आप 0 बढ़ा करके उसका समूह बना देंगे, लेकिन बाएं दिशा में न बने तो आप 0 नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन इधर देखिए समूह ऐसे है, बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आगे, क्योंकि इसका प्रयोग तो इसमें भी मैं किया था,
बताइए दशमलव के निकटतम कितने स्थान तक? तीसरे स्थान तक। ठीक है, तो दशमलव के तीसरे स्थान पर 5, 6, 7, 8, 9 आएगा तो छोड़ देंगे, उत्तर हो जाएगा। अगर वैसा नहीं आता है तो मैं एक अंक और अधिक निकालूंगा और उसके बाद चौथे स्थान पर यदि 5, 6, 7, 8, 9 आएगा तो उसको एक मान करके अगले में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखिए यहां पर किसी को मान के नहीं जोड़ देंगे। अब बताइए इसमें का कोई संख्या लीजिए, 4 ले लें क्या? 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16। जिसको लेंगे उसका वर्ग करेंगे, जिसमें काम करेंगे उससे कम आए या उसके बराबर। तो मैं यहां पर 4 ले रहा हूं। ठीक है, कोई कहेगा सर 5 ले लीजिए तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। कोई कहेगा 3 ले लीजिए क्योंकि 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो यहां घटाएंगे ना तो इधर अधिक आ जाएगा 3 लेंगे तो, और इधर कम आ जाएगा, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। और यहां पर 4। अब देखिए इस 4 को जोड़ दीजिए 8, सही है। और ये 4 चौके 16 लिख दीजिए ना। अब इधर घटाए ना तो 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये 1 में से 1 कट गया। बताइए सवाल सही बन रहा है कि गलत बन रहा है? सवाल सही बन रहा है। देखिए इधर कम आया है, इधर अधिक आया है। अब देखिए, अब तो देखिए ऊपर से क्या उतारेंगे? 10 उतारेंगे ना। ऊपर से 10 उतारेंगे ना तो 10 उतारेंगे, उससे पहले दशमलव है तो दशमलव को हम इसमें कर दें। ठीक है, और ऊपर से 10 उतार लीजिए। अब बताइए यहां पर संख्या लिखना है ना, इसी में का तो लिखना है, तो किस संख्या को लिखेंगे? चलिए पता करते हैं। इस 8 से 7 में भाग दीजिए, नहीं जाएगा। तो इस 8 से इस 71 में भाग दीजिए। बताइए 8 से 71 में भाग देंगे तो 8 8 64। कितनी बार गया भाई? कितनी बार गया? 8 बार गया। कितनी बार गया? तो यहां कौन रखेंगे? 8 रखेंगे या 8 से कम रखेंगे? तो 8 हम रख रहे हैं, 8 पर हो जाएगा, इससे कम आना चाहिए। तो देखिए यहां पर 8, बताइए दशमलव के क स्थान तक निकल गया? 1 का स्थान तक निकल गया। यहां पर मैं रख रहा हूं 8 और यहां पर भी रख दे रहा हूं 8, सही है। तो देखिए 8 में 8 का गुणा करेंगे, 8 चौके 8 8 64 को 4 हासिल 6। अच्छा ये बताइए ये 8 कैसे हम खोजे? तो भाग दे करके खोजे। ठीक है, अब देखिए 8 में 8 का गुणा करेंगे 64 और 64 में 6 जोड़ेंगे 70, सही है। अब देखिए, अब देखिए 8 8 जोड़ दीजिए 16 और 8 1 9, 96 हो गया। इधर घटाइए, 10 में से 4 गया 6, ये कट गया, कट गया ना, सही हो रहा है ना। अब बताइए दशमलव के कितने स्थान तक निकला है? 1 स्थान तक निकला है। निकालना कितना है ना? निकटतम 3 स्थान तक, निकटतम 3 स्थान तक। तो बताइए यहां पर हम क्या लिख दें? 0 लिख दें। कितना 0 लिख दें? 2 0। देखिए दशमलव लिखे है ना तो हम 2 2 0 बढ़ा सकते हैं। यहां पर 2 0, चलिए यहां पर भी लिख दे रहे हैं 2 0 ताकि समझिएगा कि वही उतरा है। देखिए 0 इधर बढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, काम भर बढ़ाते रहिए। अब बताइए यहाँ कितना हो गया? 600। ये बताइए अगर यहां मैं 1 लिख दूंगा तो ये 961 हो जाएगा, आइए 2600 रहेगा। इसका मतलब अच्छा बताइए यहां पर अगर हम 0 लिख दें तो ये 960 हो जाएगा और यहां पर 2600 रहेगा। इसका मतलब 0 पर भी ये कम हो रहा है तो इसको बड़ा करना पड़ेगा ना। तो 2 0 और मैं लिख देता हूं, 2 0। और देखिए एकदम जस्ट ऐसे ही हुआ है, इसमें भी यह बात हुआ था, यहां पर मैं बढ़ाया था। ठीक है, तो यहां पर बताइए 4 0 हो गया ना, तो 1 0 यहां पर बढ़ा दीजिए। क्योंकि अब चलिए यहां पर भी 2 0 मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि देखिए दोनों डबल अंक उतर गए, ये भी उतर गए और यह भी उतर गया। तो जब 2 उतरा तो 1 जाएगा ना। अब देखिए यहां पर भी 1 0 बढ़ा दीजिए। अब यहां पर क्या रखा जाएगा? उस संख्या को ढूंढ रहा है। तो इस 9 से 6 में भाग दीजिए, नहीं जाएगा। तो 9 से 60 में भाग दीजिए, 60 भागा 9 तो 9 छका 54। बताइए कितनी बार गया? 6 बार। तो 6 रखेंगे या 6 से कम? तो मैं 6 पर चेक कर रहा हूं, करे ना, किसी को दिक्कत ही ना है। तो देखिए 960 लिख दिया और 6 गुणे 6, देखिए 6 आके। अच्छा ये बताइए इस तरह से भाग देने से क्या फायदा होता है? इस तरह से भाग देने से यह फायदा होता है कि हमको संख्या क्लियर हो जाती है कि कहां से रखना हम प्रारंभ करेंगे, ये फायदा हो जाता है। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं?
नहीं तो इसी में आप ढूंढते रहते कि क्या रखा जाएगा, तो समस्या जटिल होती। अब देखिए क्या कह रहा है, अब क्या करेंगे। अब देखिए ये 6 में 6 का गुणा करेंगे, 36 को 6 हासिल 3 और 6 9 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा, 6 9 6 का 54, 54 3 कितना हो जाएगा 57। सही है ना, 6 पर चला जा रहा है ना, तो यहाँ पर 6 रखे ना, और यहाँ पर भी 6 रखे ना, और नीचे भी 6 रखे ना। अब देखिए ये 6 के 36 को 6 हासिल 3 और 6 0 0 यह 3 यहाँ लिख दीजिए। 6 के 36 को 6 हासिल 3 और 6 9 54 और 3 क्या हो जाएगा 57। बताइए क्लियर हो रहा है। इसको जोड़िए, 6 में 6 जोड़ेंगे, 12 को 2 हासिल 1, यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 6 लिखिए, यहाँ 9 लिखिए। 9612 आया है, इससे यहाँ पर कम आएगा तो समझना कि सही है। अगर जैसे ही घटाएंगे अधिक आएगा, समझिएगा कि हमारा सवाल क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। चलिए 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया, 9 में से 6 गया 3, और ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, और ये कर्ज दे दिया तो 5, 5 में से 5 कट गया। बताइए यहाँ पर ये देखिए 9000, यहाँ पर 2000, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर अधिक है। और इस तरह से ये हमारा सवाल क्या हो गया, बन गया। आप कल्पना करिए, कहा है कि निकटतम दशमलव के 3 स्थान तक, तो आप ताक करके देख लीजिए कि जो तीसरा स्थान है वहां पर 5 आया है, नहीं आया, 6 आया, नहीं आया, क्या आ गया 7 आया, नहीं है। तो मैं बोला हूं कि जब निकटतम 3 स्थान तक आएगा तो तीसरे स्थान पर यदि 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तो आपका वही उत्तर छोड़ दीजिएगा। अगर ये देखिए यहाँ पर अगर 6 7 5 6 7 8 9 में से अगर कोई अंक नहीं आया होता तो एक अंक और मैं निकाला होता, जैसे यहाँ पर किया हूं। तो बताइए ये आपको क्लियर समझ में आ गया। तो ऐसे हो गया, देखिए लिख देंगे करणी में 23.1, कोई भी संख्या करणी में लिखी गई हो और यहाँ पर कुछ भी ना लिखा गया हो तो समझिएगा कि वर्गमूल बराबर लिख दीजिए 4.806। अच्छा ये बताइए पूर्ण वर्ग संख्या है, देखिए शेष बचा है, अभी जितना चाहे उतना निकालेंगे, आप निकालेंगे पूरी तरह से थक जाएंगे, इसका खत्म सेवा नहीं होगा, समझिए। तो ऐसे देखिए, और वर्गमूल को मैं लिख दूं धन ऋण में, यहां पर भी लिख दूं धन ऋण में, लिख दीजिए, सही है। नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन धन ऋण में लिखना चाहिए। नेक्स्ट अगले वीडियो में।